क्वेश्चन नंबर क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पैराबोलिक क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन। कहा गया कि वह वैल्यूज हमें बताएं जिसके लिए दी गई इक्वेशन का कोई सलूशन ना हो। तो दोस्तों जब सलूशन नहीं होता है उसके लिए हमने कोई एक कंडीशन लिखवाई थी। नो सलूशन के लिए बताया गया था ये दो इक्वेशन दी गई हैं, आपको के की वैल्यूज बतानी है कि इक्वेशन का कोई सलूशन ना हो ऐसा बताना। तो ध्यान दें A2Q जब क्वेश्चन का सलूशन नहीं होता तब क्या होता, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो A1 कितना है दोस्तों 3, A2 कितना है 2k-1, B1 1, B2k-1 नॉट इक्वल C1 कितना है 1, C2 2k+1। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चाहे इन दोनों को लो चाहे इन दोनों को लो, चाहे इन्हें ले ले चाहे इन्हें ले, क्या की वैल्यूज बता। पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूँ 1/k-1 नॉट इक्वल 2k+1। सॉल्व दिस इक्वेशन, k-1 बन जा k-1 नॉट इक्वल 2k+1। 2k प्लस का इधर आया दोस्तों, माइनस का हो गया, ये माइनस का 1 था उधर गया तो क्या हुआ प्लस हो गया। 1k से 2k लेस किया, माइनस का k नॉट इक्वल टू, ये माइनस उधर गया दोस्तों तो क्या हुआ -2। कहा जा सकता है कि k की वैल्यूज -2 नहीं है बल्कि और कोई ले लो, दुनिया के सारे नंबर्स k की वैल्यूज होंगी लेकिन -2 नहीं हो सकती। तो इतनी बड़ी बात को हम कैसे लिखें, ऐसे ही लिख दें कि नॉट इक्वल -2 इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दुनिया का कोई भी टीचर इस बात को समझ जाएगा कि -2 नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा, चाहे इन दोनों को लो बात वही आएगी। और ध्यान दें दोस्तों क्या करना है, अगर इन्हें भी लेते हैं 3/2k-1 नॉट इक्वल 2k+1 होगा क्या 6k+3 नॉट इक्वल 2k-1, 4k नॉट इक्वल -4k। इससे क्या निकला दोस्तों 3 2 6k एंड 3 1 3 2k-1, ये 4k ये उधर गया तो आपका -4 k = -1, यानी k की वैल्यूज। अरे दोस्तों उसको सॉल्व किया था तब क्या आया था 2k+1 k1, उसमें भी 2 आया था। तो दो आंसर आपके हो गए, पहला आंसर एंड सेकंड आंसर। ये दोनों आपको बता देना, ये दो वैल्यूज आपकी नहीं होंगी, बाकी सारी की सारी के की वैल्यूज पॉसिबल हैं। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पहुंचते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये अभी जो लगाया था सेकंड पार्ट था। एक क्वेश्चन दोस्तों दी है 3x + 2y = 4। आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूट मेथड मैंने सिखाया है और आप लोगों ने सीखा है, SW दिया जा रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपको करना है जो एक्सरसाइज चल रही है, आप करके दिखाएं जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, आ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल, मंथली समझिएगा, क्वेश्चन काफी लंबा है, लिख नहीं सकता हूं, मेन बातें लिखूंगा। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। एक हॉस्टल जो है वह मंथली चार्ज फिक्स है, तो लेट मंथली फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपीज, चार्ज क्या सपोज कर लिया दोस्तों, एक्स रुपीज, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। अब बाकी जो चार्ज है वो दिन पर डिपेंड है। तो एक स्टूडेंट जो है, ए स्टूडेंट का नाम ए है, जो टेक्स फूड फॉर 20 डेज, वह 20 दिनों तक खाना खाता है और उसे 1000 रुपया चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों पर डे का चार्ज सपोज कर लो, एंड पर डे चार्ज ऑफ हॉस्टल वाई रुपीज, एक दिन का वाई रुपीज चार्ज है, और ये महीने का फिक्स चार्ज है, चाहे आप 2 दिन रुके तो भी एक्स देना है, चाहे 10 दिन रुके, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो ए स्टूडेंट जो था वो 20 दिनों तक खाना खाता है, तो उसको क्या करना होगा, एक्स को देना पड़ेगा फिक्स, प्लस 20 दिनों का कितना हो जाएगा, 20y इक्वल टू 1000 रुपया उसको पेड करता है। कौन, ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट बी है जो 26 डेज खाना खाता है, तो एक्स तो देना पड़ेगा, और 26 डेज रुका है तो इतना चार्ज, कुल मिला के उसको इतने रुपये देने पड़ते हैं। आपको बताना है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। पर डे का चार्ज क्या है खाने का, तो इन दोनों को सॉल्व करो। मेथड सारे सिखा चुके हैं दोस्तों, मेथड सारे सिखा चुके हैं। वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा नाम नहीं लिख के आता है कि इस मेथड से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम से सॉल्व करें, उस मेथड से सॉल्व करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ ये होगा दोस्तों, अगर लिखा है उसी मेथड से तब करना, सारे मेथड सिखा चुके। तो हम यहाँ पर एलिमिनेट मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। सारे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स के कोफिशिएंट इक्वल हैं तो लेस कर लिया, 20 से 26 गया, माइनस का 6y इक्वल टू लेस किया, माइनस का 180, देन y इक्वल टू 30 रुपीज। y की वैल्यूज बाय इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 1000, तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400, अर्थात फिक्स चार्ज कितना हो गया दोस्तों, फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल इन अ मंथ 400 रुपीज एंड पर डे चार्ज ऑफ फूड इन अ हॉस्टल 30 रुपीज। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कौन सा था दोस्तों, हाँ 4 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, 4 का सेकंड पार्ट कहता है आप फ्रैक्शन। जैसे दोस्तों फ्रैक्शन का नाम आ जाए वैसे आप फ्रैक्शन को सपोज कर लें, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। फ्रैक्शन सपोज कर लिया एक्स अपॉन वाई, तो बोल रहा है आप फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। अगर न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो दोस्तों, तो वह फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। सॉल्व कीजिए, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई इधर आया, माइनस का 3 उधर गया, प्लस का इक्वेशन इज फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, एंड इट बिकम्स 1/4, या फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में दोस्तों 8 ऐड कर लेते हैं तो यह 1/4
4 हो जाता। सॉल्व करते हैं। 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। इक्वेशन इज सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। देख लो y के कोफिशिएंट सेम है, लेकिन दोस्तों ये दोनों साइन एक है तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दो। जो प्लस का वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। 3x से 4x लेस किया माइनस का x, 3 से 8 लेस किया माइनस का 5, हेंस x इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। हेंस फ्रैक्शन क्या हो सकता है? फ्रैक्शन में भी x अपान y, x की वैल्यू दोस्तों क्या है 5, y की वैल्यू कितनी 12। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। 5/12 आ गया। अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। उसने कहा था अगर न्यूमरेटर से 1 घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वह 1/3 हो जाता है। चेक कर लें। न्यूमरेटर में 1 लेस करोगे तो 4 आ जाएगा, कटिंग करोगे कितना आ जाएगा 1/3। इट इज करेक्ट। सेकंड सिचुएशन से चेक करना चाहो चेक कर लो। कह रहा था कि डिनोमिनेटर में 8 अगर ऐड कर लो करो तो कितना हुआ, तो बोला था 1/4 आ जाएगा। आ गया दोस्तों। इस प्रकार अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों क्या करना है मुझे, इसका थर्ड पार्ट, यस जो लड़का था इसको 40 मार्क्स इन एक टेस्ट हुआ, उसमें 40 मार्क्स का टेस्ट था। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो अगर कोई भी क्वेश्चन करेक्ट होता था तो 3 नंबर मिलते थे, लेकिन लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, गलत आंसर देने पर दोस्तों 1 मार्क्स कट जाता था। सही होने पे 3 मिलते थे, गलत हो जाने पर 1 कट जाता था। कटने का मतलब माइनस होता था। तो उस यस ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड तो देखते हैं यस ने कितने करेक्ट किए कितने इनकरेक्ट किए। यस लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट एक्स। सपोज किया दोस्तों कि नंबर ऑफ आंसर इज करेक्ट एक्स, कि जो क्वेश्चन उसने किए हैं करेक्ट क्वेश्चन एक्स किए हैं, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट, सही है। नंबर ऑफ आंसर इज इनकरेक्ट वाई। यस को दोस्तों कितने नंबर मिले, 40 नंबर मिले। करेक्ट कितने किए थे, एक्स। तो करेक्ट होने पर आपको 3 नंबर मिलते थे, इसको गलत होने पर 1 लेस होता था, तो 1 लेस यानी -y, 1y। कुल मिला के नंबर उसके 40 आए। एक क्वेश्चन फर्स्ट इज कंप्लीट। अब एक अगर दोस्तों अगली कंडीशन दे रखें, अगर करेक्ट क्वेश्चन पर 4 नंबर दिए जाते, इनकरेक्ट क्वेश्चन पर 2 नंबर काट लिए जाते, तो उसको 50 नंबर मिल जाती। करेक्ट पे 4, इनकरेक्ट में 2 कट गए, तब उसके नंबर 50 हो जाते। अब बताना है हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट,
उस टेस्ट पेपर में क्वेश्चन कितने थे। तो दोस्तों जो प्रश्न पत्र होता है, चाहे आप गलत किए हो चाहे आप सही किए हो, लेकिन उन दोनों का सम ही तो क्वेश्चन होगा। नहीं समझे? एक प्रश्न पत्र मैंने बनाया आपके लिए जिसमें 10 क्वेश्चन है, जिसमें आपने 8 सही किए हैं, 2 गलत कर दी, तो क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन तो 10 ही माने जाएंगे। आप चाहे 10 के 10 सही किए हो। तो देखते हैं सॉल्व करके ही। बाई क्वेश्चन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। एलिमिनेट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बाई एलिमिनेट मेथड यूज करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को कितने से? 2 से। 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, 2 से मल्टीप्लाई कर ली। देख लो दोस्तों, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, जिसको इक्वल किया कोफिशिएंट वो माइनस माइनस के हैं, इलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दो या कैंसिल हो रहा। 6 से 4 लेस किया, माइनस का 2x सॉरी प्लस का 2x इक्वल टू 30, हेंस x इक्वल टू 50। x की वैल्यू 15 आ गई। अब x की वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 45 माइनस 40 देन 5। हेंस number of questions in a test x plus y x 15 y 5 इक्वल टू 20। उस प्रश्न पत्र में दोस्तों कितने थे? 20 क्वेश्चन थे। अच्छा दोस्तों, आंसर चेक करना चाहोगे तो कैसे चेक करोगे? चेक करते, उसने पहली कंडीशन में बोला था कि आप सही करोगे 3 नंबर मिलेंगे, तो यस ने कितने सही किए? 15 किए। एक्स करेक्ट को माना है तो 15 यानी 15 3 या 45 मिले। गलत कितने किए? 5, तो कटिंग कितना हो रहा था? 1, तो 5 1 जा 5, टेस्ट किया नंबर कितने आ गए? 40। इट इज करेक्ट आंसर। 20 आंसर दे देना नंबर आप क्वेश्चन पेपर इन टेस्ट पेपर। हेंस क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट क्या कहता है? ध्यान दीजिए। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से चलती है, एंड अदर कार फ्रॉम पॉइंट बी, बी से बी की ओर चलती है। सॉरी, एक कार ए से चलती है, एक कार बी से ए की ओर चलती है, सेम टाइम, एक ही समय पर। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। अब बोल रहे हैं दोस्तों, अगर ये दोनों कारें, ध्यान दें, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब अगर ए भी इधर की ओर जा रही है तो बी भी इधर की ओर जा रही है, सेम डायरेक्शन हो, तब जो है ये 5 घंटे के बाद मुलाकात हो जाती है इन दोनों की। तो ध्यान दें क्या करना है मुझे दोस्तों, मेरी बात समझे। यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में चलोगे तो एक पॉइंट याद रखना कि हमेशा स्पीड लेस हो जाएगी, लेस कर देना। जब अपोजिट डायरेक्शन में हम इधर से चल रहे हैं, आप इधर से चल रहे हैं, तो जल्दी मुलाकात होगी। ऐसी सिचुएशन में स्पीड को ऐड किया जाएगा, ऐसे स्पीड को लेस किया जाएगा। ध्यान रखो इन 2 पॉइंटों को। तो सपोज करते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ पहली
जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी। फॉर सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तब स्पीड है दोस्तों क्या हो जाएगी, लेस। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी थी 100, टाइम कितना लगा 5 आवर्स, कैंसिल किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन इज फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, अगर दोनों कारें एक ही मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चले तब स्पीडें दोस्तों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। डिस्टेंस कितनी होगी 100 ही होगी और तब आपको 1 घंटा लगेगा मिलने में। दे मीट इन 1 आवर। Question second is ready. What are the speeds of the two cars? दोनों कारों की स्पीड बतानी है अर्थात x y की वैल्यूज निकालनी है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन y माइनस का a प्लस का कैंसिल हो जाएगा। 1x 2x इक्वल टू 120 120 x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड x की वैल्यू बाई क्वेश्चन सेकेंड में 60 प्लस y इक्वल टू 100, देन 60 प्लस का माइनस का हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आगे आप लिख सकते हैं कि हेंस स्पीड ऑफ द कार 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट है दोस्तों, ये भी मोस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पार्ट 5, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल होगा दोस्तों उसकी एरिया की बात जैसे आ जाएगी तो वहां L इंटू बी होती। तो सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट। यदि रेक्टेंगल की एरिया ऐसे एरिया होती क्या दोस्तों, ए इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी एरिया ये होती। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। अब बोल रहे हैं यदि उसकी लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया जाए, कर दिया, ब्रीथ को 3 यूनिट क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, इंक्रीज कर लिया, तब एरिया दोस्तों 9 स्क्वायर यूनिट लेस हो जाएगी। पहले से 9 कम हो जाएगी। पहले कितनी थी दोस्तों, a थी, अब a माइनस 9 हो जाएगा। चलो ओपन करें ब्रैकेट, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू a माइनस 9। दोस्तों x इंटू वाई को क्या बोल सकते हैं, a, तो यहाँ पर a लिख लिया गया प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू a माइनस 9। a कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y, ये माइनस का 15 था, उधर गया प्लस का 15 माइनस का 9, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट इज रेडी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दें, यदि लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, कर लिया, ब्रीथ को 2 यूनिट डिक्रीज कर लें, सॉरी इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रीथ बाय 2 यूनिट, ब्रीथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर लिया जाए तब एरिया उसकी 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगी। पहले एरिया कितनी थी, ए थी, अब बढ़ करके इतनी तैयार हो गई। तो पूछा जा रहा है फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं दोस्तों,
लेंथ और ब्रीथ को ही डायमेंशंस बोलते हैं। तो प्लीज ओपन द ब्रैकेट xy प्लस 3x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू a प्लस 67। xy की तरह दोस्तों a 3x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू a प्लस 67। a कैंसिल 3x प्लस 3y इक्वल टू, अरे दोस्तों चेक करो, xy फिर 2x होगा, ये प्लस का 6 उधर गया माइनस का 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। सॉरी बच्चों, इक्वेशन सेकेंड, ये इसे फर्स्ट बोला था, इसे सेकेंड, तो इसे थर्ड बोलो। आप सॉल्विंग किसको करना है, सेकेंड एंड थर्ड को हटा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। 1 मिनट, पहले कोएफिशिएंट देख लो किसी के इक्वल है नहीं, तो इसको 3 से कर लो और इसको 2 से। ध्यान दें, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई किससे, सेकेंड को 2 से, थर्ड को 3 से, बाद में सॉल्व करो। सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करोगी, 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, इक्वेशन इज फर्स्ट। इसको 3 से करोगी, 6x 3 से कर रहे हो, 9y इक्वल टू 3, 6 3 18। लेस कर लो, यह कैंसिल हुआ, माइनस का 19y माइनस लेस कर दो, 13 से 12 लेस किया, माइनस का इतना, तो y इक्वल टू 99 जा 171। y की वैल्यूज आ गई, बाई इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन सेकेंड y की जगह पे y की वैल्यूज 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 6, देन 3x इक्वल टू माइनस 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, 3x, तो x इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 3 17 यूनिट। हेंस लेंथ निकल गई, लिख देंगे डायमेंशंस आर 17 यूनिट, 17 बाई 17 यूनिट एंड 9 यूनिट। कि उस रेक्टेंगल की लेंथ आगे 17 यूनिट थी, अब ब्रीथ 9 यूनिट थी, एक्स लेंथ सपोज किया था। इस प्रकार से चैप्टर थर्ड का एक्सरसाइज 3.5 समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।